नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में जो आपकी आयोजित होनी है, उस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा इस माह होगी आयोजित। तो आपकी जो वर्ग 3 की परीक्षा है वो कौन से महीने में आयोजित की जाएगी, इस संबंध में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। और कितने पदों पर होगी वर्ग 3 की चयन परीक्षा, तो कितने पदों पर ये जो चयन परीक्षा है वो होने वाली है वर्ग 3 की, अब इसके बारे में भी एक जानकारी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी तक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे, एग्ज़ाम कैलेंडर 18 ईएसबी तो 19 पीएससी की परीक्षाएं आपकी इस साल आयोजित की जानी है। दावा 1 लाख का, इस साल 15,000 भी भर्ती। तो इनके द्वारा कहा गया है, आपने देखा होगा कि जो सीएम मोहन यादव जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो इस साल आपकी परीक्षाएं होंगी 1 लाख पदों पर होनी है। और टोटल 5 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा पदों पर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो करवाने का जो प्रस्ताव है उनके द्वारा रखा गया है। लेकिन अभी तक इस साल में केवल 15,000 ही भर्तियाँ जो हैं 15,000 पदों पर ही भर्तियाँ हो सकी हैं। अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। इनकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है कि एग्ज़ाम होंगे। तो 15,000 केवल पदों पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी देखेंगे पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश में इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन स्थिति कुछ और है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी मिलकर 2025 में कुल 37 परीक्षाएं आयोजित करेंगे। इनमें से एमपीपीएससी 19 परीक्षाएं लेगा। कितने पद भरेंगे यह साफ नहीं है। तो एमपीपीएससी के कितने पदों पर परीक्षाएं होंगी, 19 परीक्षाएं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ईएसबी 18 परीक्षाएं लेगा। इनमें 15,000 पदों पर भर्ती होगी। अभी सामान्य प्रशासन विभाग को 90,000 खाली पदों की जानकारी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अक्टूबर में 11 विभागों की परीक्षा की समीक्षा कर भर्तियों के लिए एकीकृत रोजगार पोर्टल बनाने के लिए निर्देश दिए थे। अब विभागों से जानकारी आनी शुरू हुई है। कॉरपोरेशन व संस्थाओं में 157 तकनीकी पद खाली हैं। कॉरपोरेशन व संस्थाओं में 157 तकनीकी पद शेष हैं, ये भी आपकी जानकारी आई है। ईएसबी आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं। तो ईएसबी कौन सी परीक्षाएं आयोजित करेगा इस साल? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इस साल 18 परीक्षाओं के जरिए लगभग 15,000 पदों की पर भर्ती करेगा। फरवरी में 2,267 पदों के लिए स्टाफ नर्स भर्ती, आपकी फरवरी में इनका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 2,267 पदों के लिए जो एग्ज़ाम है वो लिया गया है। मार्च में 426 पदों के लिए महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की परीक्षा। तो आपकी जो परीक्षा है महिला बाल विकास की चल रही है, वो 426 पदों के लिए आपकी परीक्षा करवाई जा रही है। और अप्रैल में 10,000 पदों पर माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। तो आपकी जो वर्ग 2 की परीक्षा है, आपकी वर्ग 2, तो इसकी जो परीक्षा है 10,000 पदों पर जो होनी है, उसमें कुछ आपके प्राथमिक शिक्षक के भी पद हैं जो आपके गायन वादन वगैरह के हैं। सॉरी। तो उन पदों पर भी आपकी परीक्षा होनी है। तो टोटल 10,000 जो पद हैं, इनकी आपकी जो परीक्षा होनी है तो आपकी अप्रैल में आयोजित की जाएगी। आपको जैसा कि पहले पता था कि 15 अप्रैल उसकी तारीख रखी गई थी। फिर मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा आपका जो महिला बाल विकास की जो परीक्षा है वो आगे हुई थी। तो मैंने बोला था कि ज़्यादा दिन वर्ग 2 की परीक्षा की डेट है वो भी आगे नहीं की जाएगी। तो बस 5 दिन ही आगे की गई है। अब जो वर्ग 2 की परीक्षा होगी वो 20 अप्रैल से आयोजित की गई है। मैंने इसमें रील भी डाली थी, आपको मिल चुकी होगी। तो 20 अप्रैल से आपकी वर्ग 2 की परीक्षा अब आयोजित की जाएगी। फिर आगे जानकारी है। मई में समूह 1, 2, 4 के लिए 327 पद। तो जो आपकी मई है उसमें आपकी समूह 1, 2 और 4 के लिए 327 पदों के लिए जो आपकी परीक्षा है वो होगी। जुलाई में आबकारी विभाग में आपकी 252 आरक्षक पद,
अगस्त में 879 प्राथमिक शिक्षक पद भरे जाएंगे। तो इसमें जो डाटा दिया गया है आपका कि जो प्राथमिक शिक्षक पदों पर जो भर्ती आनी है वो 879 पदों पर आनी है। तो ये अगर इसकी बात मान के चलें तो ये तो बहुत कम ही डाटा बताया गया है। 879 पद बहुत ही कम है प्राथमिक शिक्षक के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें 30,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली हैं प्राथमिक शिक्षकों में आपकी। और जो 879 अगर ये पद आते हैं तो इतने आपको पता होगा कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जिनको होल्ड पर रखा गया था तो वो पद ही 800 कुछ जो पद हैं 870 या 60 के समथिंग जो पद थे वो ये ओएसबी के होल्ड किए गए थे। तो इतने कम पदों पर परीक्षा लेने का क्या औचित्य बैठता है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो अगर पद हैं पदों को देखें तो पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। जो आपकी प्राथमिक शिक्षक है वर्ग 3 की परीक्षा में 30,000 के समथिंग पद खाली हैं, लेकिन ईएसबी है उसका कुछ बोल भी नहीं सकते कि कितने पदों पर परीक्षाएं करवा सकता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा परीक्षाएं हैं। तो खैर इतनी परीक्षाएं तो बहुत ज़्यादा कम हैं प्राथमिक शिक्षक के हिसाब से, क्योंकि 30,000 पद आपके खाली हैं। इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से भी पद नहीं होते हैं। टोटल जो आपके 30,000 पद हैं वो सभी लोगों के लिए होते हैं। तो इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है पद, जैसा कि वर्ग 2 में वर्ग 1 में होता है। तो इससे ज़्यादा ही पदों पर जो भर्ती है वो होनी चाहिए। खैर जो अभी पूरा न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 879 पदों के इसमें बोला गया है। प्राथमिक शिक्षक के पद भरे जाएंगे। सितंबर में 91 पुलिस पदों की परीक्षा। तो ये तो बहुत ही एक शर्मसार करने वाली बात है कि आप अगर देखें कि 91 पुलिस के पद, जबकि वैसे ऐसा तो नहीं होगा 91 पद, क्योंकि आपने जो सीएम मोहन यादव जी हैं इनका जो भाषण सुना होगा हर बार कि 8,500 के समथिंग जो पद हैं आपके पुलिस में वो फिर से आने वाले हैं। तो ये जो डाटा है ये कहीं से गलत डाटा इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 91 पदों पर ये परीक्षा नहीं ली जाएगी। 8,500 के समथिंग जो पद है वो पुलिस में आने वाले हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। लगभग 8,500 तो पद उसमें हैं पुलिस में। अक्टूबर में समूह 1 व 2 की परीक्षा, नवंबर में उपयंत्री के 150 पद और दिसंबर में आईटीआई ट्रेनिंग। तो ये आपकी पूरी जो दिसंबर तक की शेड्यूल है पूरा वो है। फिर आपको पता ही है कि जो दिसंबर है, दिसंबर के बाद या दिसंबर लास्ट में आपकी जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 की जो क्वालिफाइंग परीक्षा है, प्री परीक्षा है, जो आपकी प्री परीक्षा है वर्ग 1 की फिर से कराई जानी थी, क्योंकि आपने पहले ही कैलेंडर में देखा होगा कि दिसंबर लास्ट में आपकी वर्ग 1 की प्री परीक्षा होनी थी। तो ये फिर से प्री परीक्षा होगी, वो दिसंबर के सबसे लास्ट में कराई जाएगी। जो ये जितने 18 एग्ज़ाम है ये पूरे समाप्त होने के बाद होगी। तो ये पूरी जानकारी थी। तो ये लगभग अगस्त में आप पदों को जो अगर छोड़ दें वर्ग 3 के कि कितने पदों पर होने वाली है, केवल आप महीने पर फोकस करें कि अगस्त बताई गई है, तो लगभग ये महीने हम मान के चल सकते हैं कि ये यहाँ तक अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम का हिंट मिल जाएगा। उसके पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त बताई गई है तो अगस्त सितंबर में आपकी लगभग परीक्षा हो जाएगी। ये मान के ही चलें अपन अपना, और अपनी जो तैयारी है वो पूरी करके चलें। अभी सिलेबस नहीं आया है मेंस का, वर्ग 3 मेंस का, लेकिन जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसको पूरा कंप्लीट करके चलें। और जो 6 से 8 तक की हैं, 6 से 8 तक या 1 से 8 तक की जो आपकी पूरी एनसीईआरटी हैं वो आप कंप्लीट करके एक एक दो दो बार पढ़ लें, क्योंकि आपको अगर पहले से आप कंप्लीट करके चलेंगे तो जब आपका सिलेबस आएगा तो आपको वो सिलेबस ज़्यादा भारी या लेंथी नहीं लगेगा आपकी, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो 1 से 8 तक की आप अपनी जो सिलेबस है किताबें हैं हिंदी वगैरह की, ये आप पढ़ के चलें। छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। और जो 5 आपके जो सब्जेक्ट हैं जो प्री वाले वर्ग 3 की, हिंदी है, आपकी सीडीपी है, हिंदी को पहले से अच्छे से करके चलें, सीडीपी को अच्छे कर लें, मैथ भी आप ध्यान से पढ़ें, और ईवीएस और जो जिसका भी अंग्रेजी और संस्कृत होता है वो अपना करके चले, क्योंकि हो सकता है आपको अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही इसमें जो मेंस है इसमें देखने को मिल सकते हैं थोड़े थोड़े नंबर के। तो और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक अपने इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक, और आपके जो भी कोई सवाल होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।